गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम साइंस में 9th क्लास मोशन के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, आज हमारी ये लास्ट वीडियो होगी। इसमें हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी के ही 9th क्लास के फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज हम अपना पहले मोशन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मोशन के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स ऑफ मोशन। ये स्टूडेंट, क्वेश्चन इज अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन has an acceleration of 2 meter per second square. What is the velocity 3 seconds after the start? देखिए क्या क्वेश्चन है। एक ट्रॉली है, वो इंक्लाइंड प्लेन पर जा रही है। ठीक है, आपका इंक्लाइंड प्लेन ऐसे होता है। इंक्लाइंड प्लेन पर आपकी कोई ट्रॉली जा रही है जिसकी एक्सेलरेशन आपको गिवन है, a is equal to 2 meter per second square. क्लियर? What is its velocity after 3 second? आफ्टर द स्टार्ट आपने बताना है स्टार्ट होने के बाद 3 सेकेंड, स्टार्ट होने के 3 सेकेंड के बाद क्या वेलोसिटी होगी। तो स्टूडेंट्स 3 सेकेंड क्या हो गया टाइम, 3 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी आपने बतानी है। ठीक है, और u आपका कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो आपको गिवन नहीं है, और आपने वेलोसिटी बतानी है 3 सेकेंड्स के बाद की। तो आपको पता है आपका फॉर्मूला क्या है। अगर आपने v की वैल्यू निकालनी है, v इज इक्वल टू u प्लस at, और v की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। u आपका 0 है, t की वैल्यू आपकी 3 है, a आपका 2 है, t आपका 3 है, देन v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। दैट इज योर आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ रनिंग कार, अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रेसिंग कार है, उसकी एक्सेलरेशन गिवन है आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What distance will it cover in 10 seconds after the start? स्टार्ट होने के 10 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगी। तो आपने क्या निकालना है, s निकालना है। क्लियर? तो अब हम s कैसे निकालेंगे। s के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और एक है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने s निकालना है, तो v और u तो गिवन नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसमें हमने निकालना है, तो s हमें निकालना है, t हमें गिवन है, a गिवन है, लेकिन u तो गिवन नहीं है। तो u हमें क्या था स्टूडेंट्स, हमें गिवन था अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ 3 सेकेंड्स। ठीक है, स्टार्ट होने के 3 सेकेंड के बाद, मतलब u की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी इसमें 0। तो अब इसमें पुट करेंगे s इज इक्वल टू 0 इंटू 10 प्लस हाफ, a की वैल्यू आपकी 4 है, t आपका 10 है, 10 का स्क्वायर, it will be 0 plus 2 into 100, s is equal to 200 meter. Clear? Now the next question is, next question है students, a stone is thrown, एक पत्थर है उसको आपने गिराया vertically upward, a stone is thrown vertically upward direction with the velocity, velocity कितने के साथ गिराया आपने उसको 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। ठीक है, कोई स्टोन है स्टूडेंट्स, उसको आपने अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ गिरा, कितनी वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन, उसने कहा कि अगर उसकी एक्सेलरेशन मोशन के दौरान कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय रिटर्न एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। देखिए कोई पत्थर है, पत्थर को मैंने ऊपर की तरफ गिराया, कितनी वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड के साथ, लेकिन वो पत्थर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा इतनी एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, आपने हाइट बतानी है कि उसने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड की और कितना टाइम उसको वहां पहुंचने में लगा। तो आपने एक तो s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, एक आपने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन है आपको v और a, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हमें पता है कि u की वैल्यू को हम कितना लेंगे 0, तो हमारे पास क्या होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। अब देखिए इसमें हम v की वैल्यू पुट करेंगे, u 0 है, t हमने प्लस a हमारा 10 है और t हमने निकालना है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स जो हमारा ये पत्थर है,
ये पत्थर किस डायरेक्शन में आ रहा है, हमने पत्थर को किस की तरफ फेंका है, ऊपर, और आपको पता है एक्सेलरेशन कहाँ लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमने कहाँ फेंका इसको, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 10t, 5/10 इज इक्वल टू t, t इज इक्वल टू 1/2 या फिर 0.5 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा उसको ऊपर पहुंचने में। क्लियर। अब उसके बाद हमने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने निकालना है इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस के लिए भी दो फॉर्मूले हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, या तो ये लगा लीजिए 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a 10 इंटू s। अब 10 को हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, माइनस में लेंगे एक्सेलरेशन को। क्यों माइनस में लेंगे, क्योंकि हमने पत्थर तो गिरा था ऊपर की तरफ और वो कहाँ आ रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस। तो 25 इज इक्वल टू माइनस 20s, s इज इक्वल टू माइनस 25/20, 5 से कट हो जाएगा, एंड योर आंसर इज इक्वल टू माइनस 5/4, और ये आपका बन जाएगा 5 4 1 4.25, मीन्स s इज इक्वल टू माइनस 1.25 मीटर। या फिर हम इसको अगर दूसरे फॉर्मूले से निकालना चाहें तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू u आपका 0 था, टाइम आपका था स्टूडेंट्स 0.5 प्लस हाफ, a था आपका 10 और ये था 0.5 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 5 ज़ा 10, 5 इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, दैट s इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, दैट इज 1.25। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं और इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। माइनस साइन इसलिए लिया क्योंकि पत्थर ऊपर की तरफ फेंका था और जो हमारी ग्रेविटी है वो किस साइड लगती है, नीचे की तरफ, तो इस वजह से हमने इसको क्या लिखा था, माइनस साइन में लिखा था, क्योंकि एक्सेलरेशन जो थी वो उसने कहा था कि डाउनवर्ड वो एक्सेलरेशन कितनी दे रहा है, 10। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर के खत्म हो गए आपके क्वेश्चन, numericals we have finished of motion chapter. Now we will start the forces and law of motion के questions हम start करेंगे। forces and law of motion। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो आपके मोशन के जो लॉ हैं न्यूटन्स के, वो 3 लॉज हैं, एक फर्स्ट लॉ है, एक सेकंड लॉ है और एक आपका थर्ड लॉ है। क्लियर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अगर आपको मोशन के चैप्टर में न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट, ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद अदर्स। उसके बाद आपका आता है फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन आपके 3 तरह के हैं, एक फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड। फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी चीज आपकी तब तक रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक कि आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे, दैट इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहा मैंने कि कोई भी चीज the object will be at rest or in uniform motion unless it is compelled by the force or it is by the external force। जब तक आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक आप उसे धक्का नहीं दोगे, तब तक कोई भी चीज अपनी जगह से हिलेगी नहीं या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। क्लियर। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, जो चेंज आता है मोमेंटम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। थर्ड था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि अगर मैंने किसी बॉल को धक्का दिया, मैंने किसी बॉल को किक किया, तो वो बॉल वापस मेरी ही डायरेक्शन में, मान लीजिए कोई मेरे सामने दीवार है, इस दीवार पे मैंने ऐसे बॉल को किक किया तो ये बॉल जो है वो वापस आएगी मेरी तरफ। इसका मतलब दीवार ने भी उसको क्या किया, अपना मैंने एक्शन किया था तो दीवार ने क्या किया, रिएक्शन किया। क्लियर। तो 3 लॉ हो गया आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ जिसमें आपकी कोई भी चीज मोशन, यूनिफॉर्म मोशन या फिर रेस्ट में रहेगी जब तक कि आप बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे। सेकंड कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। थर्ड, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ वी विल टेक द न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट m/a, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर। और एक्सेलरेशन आप सबको पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू a। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को भी हम यहाँ पे पुट करेंगे कुछ क्वेश्चंस में, v माइनस u अपॉन t। क्लियर। अब स्टूडेंट्स एक हमारे पास फॉर्मूला होता है मोमेंटम का। मोमेंटम होती है हमारे पास p इज इक्वल टू, मोमेंटम को हम p से लिखते हैं, दैट इज mv।
m का मतलब mass, v means velocity and p will denote the momentum. Clear? If you like the video, please subscribe the channel, comment, and tomorrow we will continue with the numericals of this chapter. Thank you.